देखो अदनान, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। कुकी अगर नादानी में ही सही किसी और के साथ, मुझे सच सच बताना, तुम्हारे ताल्लुकात कुकी के साथ कैसे चल रहे थे? मेरा कुकी से किसी किस्म का छोटा बड़ा झगड़ा या इख्तलाफ नहीं। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप बच्चों से पूछो। और फर्ज कर लें अगर ऐसा कुछ था तो आप मुझे बताएं, मैं इतने रुपए पैसे खर्च करके उसे पाकिस्तान क्यों भेजता? हाँ तो फिर क्या, कुकी जादू के जोर से गायब हो गई है? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। वो जाते वक्त बिल्कुल ठीक थी, बार बार मुझसे कह रही थी मुझे मिस करेगी। मिस करने की क्या जरूरत उसको पेश आई? वो वहां से निकलते वक्त तुम्हें इतनी शिद्दत से क्या बताना चाहती थी? शाइना बाजी, इस वक्त मैं बहुत मुश्किल हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। आप मुझे क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? कंफ्यूजन की तो बात है ना अदनान। एक औरत अपनी मर्जी से किसी को इत्तला किए बगैर अगर किसी अनजान शख्स के साथ चली जाती है तो कोई ना कोई तो वजह है ना। वो वजह क्या है सिर्फ तुम जानते हो अदनान। हेलो हेलो अदनान, मेरी बात सुन रहे हो ना? जी सुन रहा हूँ। बच्चों को बता दिया? ऑफ कोर्स, ये बात छुपाने वाली है नहीं। चार बच्चे कितने परेशान होंगे। फहद बहुत अफेक्टेड है। छोटा भी तो है। अच्छा बाजी, मैं थोड़ी देर में कहूँगा। क्या थी वजह जो की बेवफाई, याद जला के राख उड़ाई। क्या थी वजह जो की बेवफाई, याद जला के राख उड़ाई। जाने जरूरी क्यों था दर्द जुदाई, होने लगी है क्यों ये सांसें पराई। ये हाले दिल हम कह भी ना पाए, तन्हा ऐसे कहीं मर ही ना जाए। ये हाले दिल हम कह भी ना पाए, तन्हा ऐसे कहीं मर ही ना जाए। अस्सलाम वालेकुम अदनान, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कहाँ गायब थे? बहुत अरसे बाद कॉल की। बस यार, जिंदगी कमाने में जुटा था। लिसन, आई नीड योर हेल्प यार। हाँ अदनान बोलो, सब खैरियत है ना? मुनकिर को ढक
ओके सर। क्या थी वजह जो की बेवफाई, यादें जला के राख उड़ाई। क्या थी वजह जो की बेवफाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आज तो नसीब खुल गए। कैसे याद किया आपने दिलशाद डिटेक्टिव को? बैठो। हुक्म करें, क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? ये कानों से निकाल। ओह, तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? इसका मतलब है कि आपको पता लग गया है कि दिलशाद डिटेक्टिव इस वक्त मिशन इम्पॉसिबल पे है। क्या बात है, अंदर करवाने का इरादा तो नहीं है? जिस एंगल से तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। ये शर्मीन अदनान है, मेरे दोस्त की वाइफ, और कल रात से मिसिंग है। इनको देखकर तो अच्छे अच्छे मिस हो गए सर। Will you please shut up? इसी वक्त तो सीरियस रहा। ये टर्किश सिटीजन भी है, कल रात इस्तांबुल से यहाँ पहुंची है, और इसका शौहर मेरा जिगरी शरीफ इंसान है, और वो नहीं चाहता कि कुछ ढंडोरा पिटे। तुमने इसे ढूंढना है। खातिर जमा रखें सर। दिलशाद डिटेक्टिव जब किसी को ढूंढने का फैसला कर लेता है तो आसमान की ऊंचाइयों और जमीन की गहराइयों से भी ढूंढ निकालता है। एंड लिसन वन थिंग, बखेड़ा बिल्कुल नहीं चाहिए। अंडरस्टैंड? डोंट वरी सर, आई विल सॉर्ट इट आउट। चाय तो मंगवा ले। हाँ, वो तो मैंने पहले ही कह दिया था। थैंक यू। Now, don't you think we should go to Pakistan? हम वहाँ जाके क्या करेंगे? मामा को ढूंढेंगे। ढूंढते उन्हें जो घूम जाता है, जो खुद ही अपनी मर्जी से छुपना चाहता है, उसे कोई कैसे ढूंढ सकता है? पता नहीं। और अगर ये बात सच निकली तो? ये बात सच नहीं है। मैं मामा को सताता था। She left because of me. नहीं फाद, कुछ और बात है। I can't believe this. वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मेरे साथ, डैड के साथ, तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? वो किसी और के लिए क्या हमें छोड़ सकती है?
मेरी मॉम ऐसी नहीं है। प्लीज डोंट टॉक लाइक दिस। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है, कैसे हैं? वो कुकी आ गई क्या? कुकी आ जाएगी अल्लाह बेहतर जानता है इंशाल्लाह। अंकल मेरा दोस्त है पुलिस में, कहें तो उससे बात करूं, पता लगाए कुकी का। अरे नहीं, किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। कुकी मेरी बेटी है, मान रखना जानती है। हाँ ठीक है, जैसा आपने। खैर जो बेटी घर पे मौजूद है उसी से बात करा दें। फोन बंद आ रहा है उसका। हिना, हिना, ये लो फोन है उसका, हमीद का। हेलो। किसका फोन था? हाँ उसका था, हमीद का। वो हिना से बात करना चाहता था। अच्छा ये वहां चली जाए, यहाँ रहकर भी क्या कर रही है? जाए वो, हमीद तना हुआ है बस उसका। तुमने दवाई खाई? हाँ? नहीं खानी मैंने दवाई। अरे तो इतना नाउम्मीद होने की क्या जरूरत? तुम भी हिना और फरिया की बातों में आ गई हो। अच्छी भली औलाद, कुकी का अच्छा भला शौहर। हाँ पता है ना, वो ये कैसे कर सकती है? नहीं कर सकती है हमारी बेटी। ऐसा नहीं करेगी, कर ही नहीं सकती। बेटी है हमारी, तुम यकीन रखो। क्यों नहीं यकीन? अगर तुम यकीन नहीं रखोगी तो फिर बाकी लोग क्या करेंगे, क्या कहेंगे? पता है आपको, ये हमारी वो बेटी है जो कभी भी किसी को भी तकलीफ में नहीं देख सकती थी, और अब देख के। अरे कभी नहीं उसने तकलीफ दी, मेरी बेटी है वो। हमेशा उसने मेरा सर फख्र से बुलंद किया, अब भी करेगी इंशाल्लाह। फिक्र मायूस। उसके माशाल्लाह से 2 मासूम बच्चे, और आपको पता है जाहिल से जाहिल माँ भी हो, निकम्मी से निकम्मी माँ भी हो ना, जब उसकी औलादें हो जाती है तो अपने पैरों के नीचे यूं रखती है, संभाल के, कुछ नहीं होने देती है। ये हमारी कुकी क्या कर बैठी? कुछ नहीं होगा, अल्लाह बेहतर कर देगा। तुम अपने आप को संभालो, बात संभालो तो। नहीं मुझे सब्र नहीं हो रहा ना। तो मिस शर्मीन ने पसंद की शादी की? हमारे घरानों में ऐसा नहीं होता। क्यों? इसमें कोई बुराई तो नहीं? मेरी बच्ची की उम्र इतनी कम थी। देखिए 18 बरस की थी वो, रिश्ता आया,
खानदान देखा, लड़का देखा, ब्याह दिया। जहां बेरी का पेड़ हो वहां कंकर तो आएंगे। क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब है पहले ही रिश्ते पे हाँ कर दी। नहीं, इससे पहले भी एक रिश्ता आया था। और उस रिश्ते को रद्द करने की वजह? वही लड़का कुछ करता नहीं था, मोहल्ले में फिरता रहता था, काम वाम था नहीं उसके पास, पार्टी के लिए नारे लगाता रहता था बस। कहाँ देखा था उसने मिसेस अदनान को? वो हमारा पड़ोसी था। ओ, पड़ोस में नहीं दी और मुल्क से बाहर ब्याह दिया बच्ची को। देखिए, माँ बाप अपनी बच्चियों के फ्यूचर के लिए बहुत सोचते हैं, उनकी आसूदगी के लिए सोचते हैं, दूरी और नजदीकी नहीं देखी जाती। ठीक कहा आपने। वैसे नाम क्या था मौसूफ का? अजीज वक़ार। अजीज वक़ार। इतनी पुख्ता उम्र में शादी करने की कोई खास वजह? देखिए, ऐसे ही तो किसी के घर से लड़की ब्याह के नहीं लाती। लड़का किसी काबिल हो जाए, कमाने लग जाए, तभी किसी लड़की के दरवाजे पर जाके दस्तक दी जाती। मिस शर्मीन का रवैया कैसा? हम तो उसे पहले दिन से ही बेटी समझते थे और आज भी अपनी बेटी ही समझते हैं। आप जानते हैं कि मिस शर्मीन इस वक्त कहाँ है? ये बात अगर हमें पता होती तो आपकी खिदमत की हमें क्या जरूरत पड़ती? आप कुछ खामोश हैं। क्या सास भी कभी बहू थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। वो मेरे लिए कभी भी बहू नहीं थी। मैंने उसको हमेशा अपनी बेटी समझा। क्या आप जानती हैं कि शर्मीन की एक सहेली थी, नरगिस? हाँ, कुछ याद तो पड़ रहा है। नरगिस, एक दो दफा शायद मुलाकात हुई थी उससे। और उसके भाई अजीज को? नहीं, मैं इस नाम के किसी शख्स को नहीं जानती। कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। फिलहाल तो यही महसूस हो रहा है कि भाभी अपनी मर्जी से गई हैं। अदनान, सच बताओ, तुम्हारा कोई झगड़ा तो नहीं हुआ था? नहीं नहीं, हम बहुत खुश थे। इसीलिए तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहाँ गई है। उसे आसमान खा गया, जमीन निगल गई, गॉड नोस। अच्छा, तुम किसी अजीज को जानते हो? अजीज? नो। क्यों? मेरा कहने का मतलब है कि भाभी को आखिरी बार जिससे बातें करते देखा गया है वो यही था। What are you implying here? अदनान, डोंट यू वरी, मैं पता लगवा रहा हूँ और दिलशाद भी पिक्चर्स का अरेंज कर रहा है। No, no, but tell me, what's the connection? तुमसे पहले भाभी के लिए इसी अजीज ने रिश्ता भेजा था।
I do कि ये सब क्या हुआ। मैंने तुम पर कितना एतबार किया, अंधा एतमाद, सब मेरा कसूर, मेरी गलती। ये सब तो यहां की औरतें करती हैं, तुम तो मशरिक की औरत थी, तुमने ये क्या किया, ये क्या किया? बाबा क्या कहा मामा ने? जाओ यहां से। बाबा आप कुछ छुपा रहे हैं? मेरे पास तुम्हारे फजूल सवालों के जवाब नहीं है फात। बाबा ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? आपने पहले तो कभी इतने रूडली। Didn't you hear me what I said? Just leave. मगर बाबा मामा ने तो। Just get out. फहद क्या हुआ है? बाबा ने तुम्हें पहले तो कभी ऐसे नहीं डांटा। तुमने उनसे कुछ कहा है? Is it my fault कि मामा नहीं मिल रही है? फहद कसूर तो किसी का भी नहीं है, मगर इस वक्त हम सबको मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। And you're very brave. Am I right? हाँ। सब ठीक हो जाएगा। मामा वापस आ जाएंगी। वो वैसे भी हमारे बगैर नहीं रह सकती, और खास तौर पे तुम्हारे बगैर। वो कहती थी ना, you'll always be her favorite। हाँ याद है। मामा आ जाएंगी ना? हाँ of course मामा वापस आएंगी, और अगर नहीं आएंगी ना हम उन्हें लेकर आएंगे। मुझे पता था तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ समझ रखा है। अदनान भाई प्लीज आहिस्ता बात करें, हम किसी के घर पे शोर मत मचाएं। मुझे किसी की परवाह नहीं, मेरा घर बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो तुम लोग। कोशिश? मुझे लगता है कि आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। भला हम क्यों ऐसा करेंगे? मुझे साफ साफ कुकी का पता बताओ। कुकी का पता उसके घर वालों से पूछे। मैं यहाँ बैठ के पाकिस्तान का पता कैसे बता सकती हूँ आपको? वो नहीं पहुंची वहां। तो फिर वो कहाँ गई? ये तो तुम अपने आवारा भाई से पूछो, जिसने पहले अपना घर बर्बाद किया, अब मेरे घर के पीछे। अदनान भाई आप लाइन क्रॉस कर रहे हैं। कितने ढीठ हो तुम लोग। भाई मेरी बीवी को वरगला रहे और बहनियां उस पर पर्दे डाल रही। वाह, आपका दिमाग अपनी जगह पे है ना। अजीज क्यों वरगलाएगा कुकी को? बल्कि इसकी तो खुद की शादी होने वाली है। नरगिस झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। मैं झूठ नहीं बोल रही, बल्कि ये तब बेतुका ख्याल आपके दिमाग में आया कैसे? अच्छा, तुम्हारे इकलौते भाई की पाकिस्तान में शादी और तुम यहां बैठे। बेवकूफ समझ रखा है तुमने मुझे कि जो कहानी सुनाओगी मैं मान लूंगा। मैं पाकिस्तान जा रही हूँ बहुत जल्द, अभी शादी में वक्त है कुछ। और मुझे एक बात बताएं, आखिर आपका मसला क्या है? कुकी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने के बजाय आप खामखा मेरे भाई को इस मामले में घसीट रहे हैं। खामखा घसीट रहा हूं? इंक्वायरी करके आया हूं तभी यहां बैठा हूं। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि कुकी अजीज के साथ गई है। ऐसे नहीं मानोगे तुम लोग। ठीक, मैं खुद जाकर देखता हूं। अदनान भाई मेरी बात। हेलो मामू, अभी इश्तिहार देकर आ रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद आ रहा हूँ। मगर मैं तो ऐड देकर आ गया हूँ और अभी वहीं से वापस आ रहा हूँ। घर वालों का क्या हाल है? बेहद परेशान है सर। सबसे ज्यादा तो नाना अब्बू की हालत खराब। ऊपर से वो मामा और नानों को तसल्लियां तो दे रहे हैं, मगर खुद को। जाहिर है बात भी तो कोई मामूली नहीं है ना। फहद और हमना का क्या हाल है? ज़ाहिर तो नॉर्मल नजर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर से परेशान है। मेरी परेशानी के डर से कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन मेरी औलाद है, मैं जानता हूँ किस तकलीफ से गुजर रहे हो। वो तो है मामू। बहुत हिम्मत हार गया यार। बच्चों में सबसे छोटा और मामी का लाडला भी तो है। वैसे मामू, आपके बच्चे बहुत बहादुर हैं। हाँ शायद। चलो ओके।
ये ले पानी। ये टर्की जाके अदनान तो आधा अंग्रेज हो गया। बीवी लापता है, पता नहीं जिंदा भी है कि मर गई है। अल्लाह ना करे उसे कुछ हुआ हो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। अब वो लापता है, चाहे वो अपनी मर्जी से गई हो या उसके साथ कुछ हुआ हो, दोनों सूरतों में मुझे खैरियत तो नहीं दिख रही। ऐसी बातें करने से क्या फायदा? हमें अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। और मेरी अदनान भाई से भी बात हुई है, वो 2-4 रोज में आ जाएंगे। अदनान भाई भी खूब है, मतलब सारा खानदान उन पर और कुकी पर रश करके मारा जा। और अंदर से हाल ये है कि लापता बीवी को ढूंढने अभी भी 2-4 दिन लगेंगे उनको आने में। कोई पाकिस्तानी मर्द होता ना तो। आप छोड़ें इन सब बातों को, आप ये चाय पिए। हैदर ने अस्पताल में तो पता किया होगा ना? हाँ, सबसे पहले तो वो अस्पताल में ही पता किया था। अस्पताल भी नहीं है तो कहाँ गई हो? आई भी है कि नहीं? कुछ एयरपोर्ट पे पता किया? एयरपोर्ट? हाँ, एयरपोर्ट पे तो पहुंच गई थी, लेकिन अब आगे की तफसील इतने सारे लोगों में वो कैसे बता सकते हैं? हाँ, अभी कोई आसान बात थोड़ी है इतनी भीड़ में एक लड़की को ढूंढना। भाई अब सारे खानदान की इज्जत का सवाल है भाई। अल्लाह करे कुकी मिल जाए, वरना किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेंगे। मैंने बैग पैक कर लिया था, चलें? आपने सुबह ऑफिस में जाना होगा, देर हो रही है। चाय पी लूं? जी, ये नहीं। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, ओके? फहद, हम ना तुम्हारा ख्याल रखेंगे, ऑलराइट? पापा, हम आपके साथ क्यों नहीं आ सकते? बेटा, आपकी पढ़ाई का खर्च होगा ना। वैसे मैंने शिजा आंटी से कह दिया, शी विल बी हियर एवरी डे, शी विल लुक आफ्टर यू। फहद, hey, बेटा लुक एट मी। आई एम सॉरी यार, मुझे आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। आई एम रियली सॉरी। We good? We good? We good? I'm just really scared that. Don't be. बाबा है ना, सब ठीक कर दूंगा मैं, ओके? बिल्कुल फिक्र मत कर। अब मामा को ढूंढ के लेकर आएंगे? Yes. बाबा, अगर मामा के साथ नहीं आई तो? इंशाल्लाह आएंगी। और अगर नहीं आई तो? ऐसा नहीं होगा, ओके? You have all the numbers. In case of any emergency, call me. If you can't get hold of me, you have Shaina Popo's number. Call her. Keep this. कुछ भी चाहिए हो शिजा आंटी से कह देना, she'll get it for you. Nothing to worry, okay? वालेकुम सलाम। Thank you so much. Welcome. Thank you. Okay, bye-bye.
अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। मेरा ने चाय दी आपको? मैं देखती हूँ। ये दिन भी देखना था बेटा, हमारे घर की इज्जत अब अखबारों में उछलेगी। पता नहीं किसकी नजर खा गई मेरे बच्चे के घर को। लोग तो अदनान और कुकी के घर के मिसाल देते थे। अरे तो हासिदों की तो कमी नहीं ना दुनिया में। कुछ भी हो, मेरा दिल नहीं मानता। दुनिया देखी है मैंने, इंसान को देखते ही पहचान लेता। और कुकी तो मेरे बेटे की इज्जत थी। दिल तो मेरा भी नहीं मानता आपको। अब तो ऐसी बातें औरों के घरों के बारे में सुनते थे, लेकिन हमारे घर में ऐसा अंधेर यकीन नहीं है।